जहां दिल्ली में मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को घेरने की रणनीति पर गहनता के साथ मंथन किया गया। दरअसल इस बैठक में अगर बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी समेत 25 मुख्य विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के नाम शामिल रहे। हालांकि अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। वहीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इस बैठक में 5 मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त 2026 को हैदराबाद में होगी, जिसके बाद हर 2 महीने में बैठकें आयोजित की जाएंगी। तो आपको बता दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत 25 मुख्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपको बता दें, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े चेहरे शामिल होते नजर आए। सरकार को किस तरीके से घेरा जाए उसे लेकर 5 मुख्य बिंदुओं पर जो है चर्चा इस दौरान हुई। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे, जहां पश्चिम बंगाल सरकार को लगा है बड़ा झटका। ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल सरकार का। दरअसल राज्य में सीबीआई जांच को मिली है खुली छूट। पहले लगाई गई पाबंदियों की समाप्ति की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए रास्ता साफ हो गया। तो बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त का सामने आता हुआ। राज्य में सीबीआई जांच को मिली है खुली छूट। दरअसल पहले लगाई गई तमाम पाबंदियों को अब हटा दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का ये बड़ा फैसला आप सभी तक पहुंचा है। राज्य में सीबीआई जांच को अब खुली छूट मिली है। सीबीआई अब फ्री हैंड होगी। पहले लगाई गई तमाम पाबंदियों पर, रेस्ट्रिक्शंस पर सरकार का यह एक्शन। दरअसल अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ नहीं बंधे रहेंगे। राज्य में उनकी जो कार्यप्रणाली होगी वो उनके नियम अनुसार देखी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आती हुई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए रास्ता साफ होता राज्य में नजर आ रहा है। दरअसल शुभेंदु सरकार का जो है बड़ा फैसला इस वक्त का, राज्य में सीबीआई जांच को मिली है खुली छूट। दरअसल पहले लगाई गई पाबंदियां अब समाप्त कर दी गई है केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ। आपको बता दें, जो पाबंदियां लगाई गई थी ममता सरकार के दौरान, उन्हें हटा दिया गया है शुभेंदु सरकार का। यह बड़ा फैसला, पहले लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटाया गया है, खत्म किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त का। राज्य में सीबीआई जांच को खुली छूट दे दी गई है। पहले लगाई गई पाबंदियां अब समाप्त होती नजर आएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो कार्यप्रणाली है, जो उनका वर्किंग पैटर्न है, उसका रास्ता अब साफ हो गया है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार एक्शन मोड में शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले लगाई गई पाबंदियों को अब खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए रास्ता साफ करने वाला बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया। तो पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सीबीआई जांच को खुली छूट दे दी गई है। पहले लगाई गई पाबंदियां समाप्त की गई। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। बताएंगे आपको कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह बड़ा फैसला, जांच एजेंसियों का रास्ता अब राज्य में साफ होता नजर आ रहा है। तो पहले जो पाबंदियां ममता सरकार के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाई गई थी, अब उन्हें खत्म कर दिया गया है। यानी जो कुछ भी मैटर, जो भी केस पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, अब उसके अंदर कोई भी पाबंदियां देखने को नहीं मिलेगी। शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो आज 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की मेन बैठक जो आयोजित की गई थी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान जो है चर्चा देखी गई, जिसमें खास करके आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को कैसे घेरा जाए उस रणनीति पर बेहद गहनता के साथ मंथन हुआ। बताएं आपको तो इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी गुट समेत कुल 25 विपक्षी
दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे चेहरे शामिल रहे। हालांकि बात करें तो आम आदमी पार्टी और डीएमके ने यानी अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन ने इस बैठक से दूरी बनाई थी। तो आपको बताएं कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे संबोधित किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और इस दौरान बताया कि इस बैठक में कुल मिलाकर 5 मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि गठबंधन की अगली बैठक जो है वो 8 अगस्त 2026 को हैदराबाद में होगी, जिसके बाद हर 2 महीने के अंतराल पर बैठकें जो है वो आयोजित की जाएंगी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक करना चाहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी से हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज बेहद महत्वपूर्ण विपक्ष की बैठक आयोजित हुई, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी बैठक के बाद में, मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते नजर आए कि 5 मुद्दे ऐसे थे जिस पर इस दौरान बेहद गहनता से मंथन हुआ है। जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो है इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक है वो हुई। और बात करें तो 28 दल टोटल जो है वो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज जो शामिल हुए उसमें 25 दल शामिल हुए थे। यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश, ओमर अब्दुल्ला, या फिर बात करें महबूबा मुफ्ती की, बात करें शरद पवार की पार्टी से तो सुप्रिया सूले, बात करें तो तमाम जितने भी सीपीआई, सीपीआईएम, तमाम जितनी भी दल हैं सभी यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन एक दल जो नदारद रहा वो डीएमके रहा। और आपको बता दें डीएमके ने पहले ही ये जो है जानकारी साझा कर दी थी कि जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ जो है गठबंधन किया है, उसको देखते हुए डीएमके ने कहा था कि हमारे ऊपर जो है विश्वासघात हुआ है और इसीलिए जो है शामिल नहीं हुए। लेकिन यदि बात करें बैठक खत्म होने के बाद तो तमाम जो नेता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा डीएमके भले ही हमसे नाराज है लेकिन आने वाले समय में हम जो है उसे मना लेंगे। और ना केवल इतना ही बल्कि प्रगति 5 सूत्री जो है एजेंडा पास किया गया है आज की बैठक में। 5 सूत्री एजेंडा में सबसे पहले है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखना कि जिस तरीके से धोखाधड़ी, एसआईआर और वोट चोरी देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही है उसको लेकर पत्र लिखा जाएगा। और ये जो इंडिया गठबंधन की साल या 2 साल में एक बार बैठक हुआ करती थी उसे अब हर 2 महीने में दोहराया जाएगा। अब जो दूसरी बैठक होगी वो 8 अगस्त को हैदराबाद में की जाएगी। बात करें तो तमाम जो है आने वाले समय में जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेके जो है पूरा मंथन किया गया। और जो है सरकार को ये भी कहा गया कि संसद में जिस तरीके से हम देखते थे कि जब भी इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रोटेस्ट हुआ करता था तो उसमें जो है टीएमसी नदारत रहती थी। टीएमसी कई मामलों में जो है इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब कहा गया है कि अब कंपलसरी है कि जब भी संसद का सत्र चलेगा तो रोज सुबह जो बैठक है वो जो है वो संसद के सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष है उनके चैम्बर में एक बड़ी बैठक हुआ करेगी और सभी दलों को वहां उपस्थित रहना कंपलसरी है। तो ऐसे में ये बहुत बड़े कदम जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से लिए गए, क्योंकि हमने देखा तमाम अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो है गठबंधन में रहते हुए अपना चुनाव लड़ा है, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल में खैर ये नहीं हो पाया था। लेकिन ममता बनर्जी आज जिस
तरीके से निकल कर आई है बैठक में, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये ममता बैठक है। ममता बनर्जी का काफी दिनों से जिक्र गुहार लगा रही तो थी इस कि बात जो को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि आज जो खबरों में हेडलाइंस में मेन फोकस अगर बना हुआ तो वो टीएमसी का बना हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अलग बैठक चल रही थी मुख्य विपक्षी गठबंधन की, लेकिन टीएमसी के लिए सुबह से ही जो झटकों का दौर है वो लगना शुरू हो गया था। लगातार जो इस्तीफे की बात सामने आ रही थी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से जो है मुलाकात कर रहे हैं टीएमसी के सांसद, तो कहीं ना कहीं आज का दिन टीएमसी के लिए भारी जरूर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के तौर पर अपना एक चेहरा दिखाने के लिए टीएमसी इसमें शामिल जरूर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें आज बड़ी हैं। जी बिल्कुल प्रगति, देखिए ममता बनर्जी जैसे ही पश्चिम बंगाल में सत्ता उनके हाथ से गई वैसे ही उनके कई विधायक जो है वो बागी हो गए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ना केवल विधायक बल्कि आने वाले समय में जो है तृणमूल कांग्रेस के सांसद है वो भी टूट के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन हमेशा से प्रगति ममता बनर्जी जिस तरीके से जमीन से उठकर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी वो अपने आप में एक इतिहास गवाह है। और ममता बनर्जी का यदि जज्बा हम आज भी देखें तो वही जज्बा बना हुआ है और फाइटर लेडी के नाम से इसीलिए जानी जाती है ममता बनर्जी, क्योंकि वो हार नहीं मानती है। अपनी तमाम तबियत खराब होने के बावजूद वो लगातार गुहार लगा रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है जल्द से जल्द बैठक करे और यही ममता बनर्जी की जो है जल्दबाजी का ही नतीजा है कि जल्द से जल्द जो है आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो पाई है। ना केवल इतना ही, हर 2 महीने में ये बैठक होगी ये भी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था ममता बनर्जी जब पावर में पश्चिम बंगाल में थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना करना या फिर तमाम जितने भी मुद्दे हुआ करते थे संसद में उन मुद्दों पे साइन करने से ममता बनर्जी उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो बचते थे। कहीं ना कहीं हर मुद्दे से वो अपने आप को अलग थलग रखते थे और गठबंधन में शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल में वो समय आ गया है, ममता बनर्जी खुद गुहार लगा रही है आगे से और अब लगातार मांग कर रही है कि सुबेरे जो बैठक होती है उसमें सभी दल शामिल हो। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जितने भी 5 सूत्री एजेंडा का इंडिया गठबंधन ने पास किया है कितना वो आगे चलकर वो जो है सफल होता है या फिर इंडिया गठबंधन में आगे आने वाले 7 राज्यों में अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। की अगर हम हिस्ट्री देखें, ट्रैक करें तो इंडिया गठबंधन की ये हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है कि चुनाव जब तक नहीं होते हैं तमाम विपक्षी दल एकजुटता के साथ आगे आते हैं, मंच पर रैलियां करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां का क्षेत्रीय दल जो है गठबंधन से अलग दूरी बनाता हुआ नजर आता है। हमने कई बार ऐसे मामले देखे हैं, लेकिन अब टीएमसी भी साथ आती नजर आ रही है। अगर बात करें तो सुबह जिस तरीके से खबर थी कि आज 12 बजे बैठक आयोजित होगी, डीएमके ने दूरी बनाई, आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई, तो कहीं ना कहीं टूट और आपसी कलेश अभी भी गठबंधन में है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जी प्रगति बिल्कुल, देखिए आपको बता दें डीएमके और कांग्रेस तमिलनाडु में ये कोई नया गठबंधन नहीं था, ये कई सालों का गठबंधन था और जो साथ लड़ता आया। और तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे जो लगातार तमिलनाडु के बोल रहे थे कि हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जितना जो सर्वे रिपोर्ट थी वो टीवीके का समर्थन करते हुए नजर आ रही थी कि टीवीके जो है अच्छी सीटें लेकर आएगा। तो ऐसे में मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में आने से या फिर केंद्र में आने से रोकना, और वही हुआ। कांग्रेस पार्टी हालांकि अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए डीएमके के साथ तमिलनाडु में चुनाव तो लड़ी, लेकिन जितनी सफलता उन्हें मिलने चाहिए थी वो केवल उनके हाथ निराशा ही लगी। लेकिन टीवीके के साथ टीवीके जो है प्रमुख विजय ने समर्थन मांगा, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन भी किया और शायद अगले जो हैदराबाद में दूसरी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें जो है एक आपसी सहमति से जो है टीवीके को शामिल कर भी लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो टीवीके को जो है शामिल करने के लिए आज भी बैठक में चर्चा हुई है और अगली आने वाली बैठक में जो है जो हैदराबाद में की जाएगी शायद उसमें टीवीके भी नजर आई। तो इंडिया गठबंधन के सभी दलों का साफ तौर पे एक जवाब था कि हमारा काम जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में या फिर केंद्र के चुनावों में हराना है। तो ऐसे में हमें किसी के भी साथ गठबंधन करना पड़े, विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे क्योंकि हमारा वोटिंग एक है। अपनी दलील रखी कि वो टीवीके के साथ में कांग्रेस ने गठबंधन जो किया है उससे हम नाराज है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बात कही गई? क्योंकि सुबह तस्वीरें सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की है। अगर ममता बनर्जी से किसी तरीके का उन्हें रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो बैठक में वो शामिल क्यों नहीं हुए?
जी प्रगति बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने न केवल आज बल्कि कई समय पहले ही ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन दल से जो है बाहर, और यही वजह रही कि वो आज की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन यदि हम लगातार हुई बैठकों में इंडिया गठबंधन की बैठकों को देखें तो पिछली कई बैठकों में इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी साथ में रही थी, कई सारे धरने प्रदर्शन भी साथ किए थे। लेकिन दिल्ली का चुनाव होते ही आपसी मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने अपना रुख अलग कर लिया, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी का वोट होता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जाके उस राज्य में चुनाव लड़ती है और वोटों की चोट जो है गठबंधन दलों को पहुंचाती है। तो ऐसे में ऐसे किसी भी पार्टी को अपने साथ में रखना कि जो वोट की चोट पहुंचाए, बजाय इसके कि वो साथ मिलकर लड़े, तो वो अपने आप में नुकसान होता है। और अरविंद केजरीवाल बहुत पहले ही कह चुके थे कि हम गठबंधन दल से खुद को बाहर रखते हैं और हम अपने जो है अपने हिसाब से अलग अलग राज्यों में जो है चुनाव लड़ेंगे। यही कारण था कि दिल्ली में हमने चुनाव देखा तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में अखिलेश यादव भी उतरे थे हालांकि, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है, अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, देखना होगा कि कौन कौन से पार्टी गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर अपनी बंगाल की तरह अलग अलग राह पे चलती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जब बात होती है तो दल में शामिल होती है। तो देखना होगा जो 5 सूत्रीय एजेंडा आज पास किया गया है वो कितना मिलकर जो जितने भी गठबंधन के दल है वो अपना धर्म कंचन, निभाते हैं आपको इस एजेंडे रोकना चाहूंगी, इस वक्त दिल्ली दर्शकों को लेकर जाएंगे जहां पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस